करीब 2000 ईस्वी पूर्व एक ऐसी सभ्यता जिसके कारनामे ऐसे थे कि अगर बात की जाए हमारे पृथ्वी के जन्म की या हो बात हमारे पृथ्वी के अंत की, उस सभ्यता के लोगों ने 2000 ईस्वी पूर्व ही यह अनुमान लगा लिया था कि आखिर हमारे पृथ्वी का अंत कब होगा। यह अब तक की सबसे प्राचीन एक ऐसी सभ्यता जिसमें क्रूरता की ऐसी दिल दहला देने वाली सजाएं दी जाती थी जिससे गुनाह करने वालों की रूह तक कांप जाती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक रहस्य के इस नए वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी में दो स्पेनिश खोजकर्ता डिगो डे लेंडा और पेड्रो डे एल्वारेडो मैक्सिको के पूर्व में कुछ ग्रंथों और कहानियों द्वारा सुनी एक अनोखी सभ्यता की खोज में मैक्सिको के पूर्व में स्थित घने जंगलों में भटक रहे थे, जिसके दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसका नाम था माया सिविलाइजेशन। उसके बाद 19वीं शताब्दी में यूरोपियन एस्ट्रोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने यूरोप के एक्सप्लोरेशन के दौरान इस अनोखी सभ्यता की खोज की, जो कि अमेरिका की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास के साथ युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित की गई थी। माया सभ्यता का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व में बताया जाता है। यह सभ्यता करीब 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 900 ईस्वी पूर्व के दौरान अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिसके दौरान यह सभ्यता इतनी विकसित हो गई थी कि इन्हें हमारे पृथ्वी से जुड़ी अनेकों प्रकार की महत्वपूर्ण बातें पता चल गई थी, जिसमें समय, ऋतुएं, तापमान के साथ ये सभ्यता तो इतनी विकसित हो गई थी कि इन्हें हमारे ब्रह्मांड तक का भी ज्ञान था, जिसके शोध के अनुसार इन्होंने एक कैलेंडर का भी निर्माण किया था। मैथमेटिक्स में इन्हें महारत हासिल थी, जिसके अनुसार हमारे आज के कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी 2012 को हमारी पृथ्वी का अंत बताया गया था। माया सभ्यता के माया कैलेंडर में तजोल के इन प्रमुख हिस्सा माना गया था। इस कैलेंडर में 260 दिनों का साइकिल हुआ करता था, जो कि 13 हफ्तों और 20 विशेष नामों से मिलकर बनता है, जिसमें इस कैलेंडर के हर एक दिन को एक यूनिक कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। एस्ट्रोलॉजिस्ट के अनुसार लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 250 ईस्वी के युग में माया लोगों के समय को प्रथम शुरुआती चरण का नाम दिया गया है, जिसमें वो नदियों के किनारे और पर्वतों पर रहा करते थे। ये चरण उनके घरेलू और आर्थिक विकास का समय था, जिसमें उन्होंने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की। उसके बाद 250 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी के युग में माया सभ्यता के मध्यम चरण का आगमन होता है, जिसमें इस सभ्यता ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और वे बड़े बड़े नगर के साथ मंदिरों का भी निर्माण किए। इसके साथ ही ज्ञान, कला और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ दार्शनिक चीजों का भी विकास किए, जिसमें टीकल, कोपन, पैलेनक्यू और चीचेन इट्जा जैसे महत्वपूर्ण शहरों को भी स्थापित किया गया। इसके बाद आता है 900 ईस्वी युग से लेकर 1500 ईस्वी के युग में, जिसमें माया सभ्यता का पतन हो गया, जिसका अहम कारण था युद्ध, भ्रष्टाचार और उपज में कमी। और इसी समय उनके मंदिरों और महानगरों का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हुआ। माया लोगों का जीवन धार्मिक और सांस्कृतिक होता था। वे धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ में विशेष रुचि रखते थे, जिसमें वे अपने देवता को एक विशेष दिन पर इंसानों की बलि और खून चढ़ाया करते थे, और राजा की प्रजा के द्वारा देशद्रोह या दंड के रूप में अनेकों प्रकार की क्रूरता भरे दंड भी दिए जाते थे, जिसमें एक था, जब भी किसी व्यक्ति को दंडित पाया जाता था, उसे पूरी प्रजा और राजा की बैठक के दौरान उसके शरीर से उसका दिल निकाल लिया जाता था, जिससे वे तड़प तड़प कर मरते थे। तो वहीं कई केस में मुजरिम का सर धड़ से अलग करके उसके
खून की बलि दी जाती थी। माया लोगों की भाषा में ऐतिहासिक लिखित धारा, कला और वैज्ञानिक ज्ञान के साथ दार्शनिक विचार भी शामिल थे। उनके रहन सहन और संस्कृति का पता उनके किले, मंदिर और कलाकृतियों के साथ उनके द्वारा बनाई गई हर एक पिरामिड और लिखित धारा द्वारा समझा जा सकता है। इतनी विकसित सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में कैसे हुआ और वे कहाँ गए, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। एस्ट्रोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि यह सभ्यता महज कुछ ही जगहों पर सीमित थी, परंतु जब इसके अवशेष 60,000 से भी अधिक प्राचीन देखे गए, यानी इस पूरे जगह को लेजर तकनीक द्वारा देखा गया, तो यह सभ्यता करीब 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। जिसके बाद इसकी मैपिंग करके अभी तक अनेक जगहों को खोदकर इस सिविलाइजेशन के अवशेषों को निकाला जा चुका है। माया सभ्यता की हिस्ट्री से अच्छी तरह से पर्दा कब तक उठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वेल दोस्तों, कैसी लगी जानकारी, तब तक आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और नए वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।